ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज पापा ने कहा है, मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। ये आदत पक्की करो। हर चीज से अपना लगाव हटा दो। बाबा को याद करने से आत्मा पवित्र बनेगी। तो सारा ध्यान समेत इस योग अग्नि में सब संकल्पों को अभी अभी भस्म कर दो। जो भी व्यर्थ संकल्प है, पिछड़ा है, जाने दो। एकदम लाइट हो जाओ। मन से भी हल्के और तन से भी हल्के। अपने आप को डबल लाइट, बाबा कहा
उड़ा। तो 1 सेकंड में उड़ सकते हो। पंख पावरफुल है। हल्का करो। हर संकल्प से अपने संस्कार से संबंध से कर्म बंधन से हल्का करो। सच्चा सच्चा सत्य का संग है ऊपर चढ़ने का। तो ऐसे ईश्वर की याद में बैठ जाओ। बाबा तुझे आप समान बना दे। परमात्मा छत्र छाया में हम आत्माएं योग में बैठे हैं। अपने को संकल्प दो, मैं परमात्मा छत्र छाया के अंदर हूं। एक एक आत्मा पर परमात्मा की नजर है।
उसकी लाइट को अनुभव कर। रिसीव करो। आने दो। कोई भी बाह्य संकल्प उसको ब्लॉक ना कर पाए। बस मैं हूं और मेरा पापा है। इस संकल्प में बैठ जाओ।
भारत में तो वर्तमान वायुमंडल को देख विदेश में डरते तो नहीं है। कल क्या होगा ये तो नहीं सोचते। कल अच्छा होगा। अच्छा है और
शांति। शांति। ओम शांति। तो आज बाबा हमको कहता है, मीठे बच्चे, इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, क्योंकि तुम्हें सुख धाम जाना है। तो बाबा रोज हमसे एक बात जरूर कहता है, और हम बाबा की सुनते हैं, लेकिन जब हम दिनचर्या में आते हैं तो हम उसी बात का क्वेश्चन करते हैं। वो बात है, इस दुख धाम की बाबा कहता है कि मैंने तो ज्ञान दिया ही है कि ये दुख धाम है, तो यहाँ पर तुम सुख को एक्सपेक्ट क्यों करते हो? जब सिचुएशन आती, दुख होता है, तो हम यही क्वेश्चन पूछते कि बाबा ये क्या हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ये सिचुएशन आई, क्यों ये इंसिडेंट हुआ, क्यों वो आत्मा ऐसे है, क्यों मेरा जीवन ये है। तो हम ये क्वेश्चन अपने आप से और बाबा से पूछते, लेकिन बाबा कहता कि भाई मैं तो रोज तुझे कहता हूं कि ये दुख धाम है, तो यहाँ पर सुख को एक्सपेक्ट करते हो, वही भूल है। तो इसीलिए आज बाबा इस बात को कहता है कि इसको जीते जी तलाक दो। तो तलाक जब दिया जाता तो क्या होता? मन बुद्धि से एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं, है ना? ना मुझे कुछ लेना, ना तुम्हें मुझसे कुछ लेना। तुम अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, ये होता तलाक। हम अपनी दुनिया में खुश, तुम अपनी दुनिया में खुश। तो बाबा कहता है इस दुख धाम को जीते जी तलाक दो, अर्थात इस नॉलेज को अंडरस्टैंड करो, एक्सेप्ट करो, और अपने संकल्पों को फुल स्टॉप लगा दो। मुश्किल है, लेकिन यही पुरुषार्थ है, यही मेहनत है, और यही ज्ञान है।
यही धारणा है और यही श्रीमत है। मानोगे तो चल पड़ोगे। जिसको आज बाबा आखिरी पैरा में कहता है कि बाबा कहता तुमको पतित नहीं होना है, ये ऑर्डिनेंस है। ऑर्डिनेंस जो होती है, ऑर्डिनेंस निकलती है गवर्नमेंट की, वॉर टाइम में निकलती होती है, इमरजेंसी टाइम में निकलती होती है। ऑर्डिनेंस इज डिफरेंट देन अ लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर कोई मानता है, कोई नहीं मानता है। ऑर्डिनेंस सबको मानना पड़ता है, नहीं तो उसकी आफ्टर इफेक्ट्स होता। तो बाबा कहता तुमको पतित नहीं होना है, ये ऑर्डिनेंस है। अब तो और ही तमो प्रधान बन पड़े, विकार बिगर रह न सके। ये है बाबा कहता कि अब ऐसा समय है, लेकिन तुझको पतित नहीं होना। सी बाबा गिव अस द डायरेक्शन एंड बाबा ऑल्सो गिव अस द सिचुएशन कि इस इन्वायरमेंट में हो बच्चे तुम, तमो प्रधानता के, लेकिन तुझे ये करना। आई एम गिविंग यू डायरेक्शन एंड आई एम ऑल्सो टेलिंग यू व्हाट इज गोइंग टू हैपन, कि क्या होगा। विकार तमो प्रधानता चारों तरफ है। तो बाबा कहता है तुम यहाँ बैठे बैठे विश्व का मालिक बन जाते, और वो वहां बैठे बैठे बॉम्ब्स छोड़ते हैं। कैसी चिट्टा बेटी है, अर्थात देखो तुम बैठे बैठे क्या कर सकते और वो बैठे बैठे क्या करते। तुम बैठे बैठे क्या मिलती और उनको बैठे बैठे क्या मिलता है, व्यापार है। तुम यहाँ बैठे बैठे बाप को याद करते हो और विश्व के मालिक बन जाते हो। तो कैसे भी करके बाप को याद जरूर करना है। इसमें बाबा कहता है हठ योग करने व आसन आदि लगाने की बात नहीं है। अर्थात ऐसा नहीं है कि हमें एक कमरे में योग में बैठना है, नहीं। ऐसा नहीं कि आज हम बाबा की कमरे में योग में नहीं बैठे तो हमारा ये आज का योग मिस हो गया, नहीं। बाबा कहता है इसमें हठ योग या आसन लगाने की बात नहीं है। बाबा कोई तकलीफ नहीं देता है, कैसे भी बैठो, सिर्फ तुम याद करो कि हम मोस्ट बिलवेड बच्चे हैं, स्व का स्वमान। जिसको बाबा ने संडे को कहा था याद, अर्थात बाप स्वमान, अर्थात स्व का स्वमान भी याद रहे। बाबा की याद के साथ बाबा कहता है अपनी स्वमान, अपनी पहचान भी याद रहे, नहीं तो वो याद पावरफुल नहीं होती है। तो बाबा कहता कैसे भी बैठो, सिर्फ याद करो कि हम कौन हैं। तुमको बादशाही ऐसे मिलती जैसे माखन से बाल, गाते भी सेकंड में जीवन मुक्ति। तो कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो, अर्थात कीप बाबा विद यू विद एन अवेयरनेस ऑफ हु यू आर। है ना, जो संडे को बाबा ने कहा कि मेरी याद में आपकी पहचान
समाई हुई हो, अगर मेरी याद में आपकी पहचान समाई हुई नहीं है तो वो याद पावरफुल नहीं होगी। आप खींचोगे नहीं, आप वही करते जाओगे, नॉर्मल साधारण काम जो कर रहे हो। तो अपनी अवेयरनेस को इमर्ज रूप में रखो। तो कहाँ भी बैठो, घूमो फिरो, बाप को याद करो। पवित्र होने बगैर जाएंगे कैसे? हैं? सजाएं खानी पड़ेंगी। धर्मराज के पास जाएंगे तो सबका हिसाब किताब चुकता होगा। तो बाबा कहता, जितना अभी पवित्र बनेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। तो सारा मदार पवित्रता पर है। इम्प्योर रहेंगे तो सूखा रोटला खाएंगे। जितना बाबा को याद करेंगे, अपनी अवेयरनेस में रहेंगे, उतने पाप कटेंगे। तो हमेशा इसके साथ जो एक नई बात संडे की मुरली से हमें मिली कि जैसे ही हम ये शब्द सुनते हैं बाबा की मुरली में, बाबा को याद करना है, तुरंत अपने को स्व के स्वमान की भी अवेयरनेस दो कि अपनी अवेयरनेस में रहना है। बाबा की अवेयरनेस में, अपनी अवेयरनेस में। आत्म अभिमानी, परमात्मा अभिमानी, दोनों रहना, तब पाप कटेंगे। बाबा को याद करना और अपने स्वमान में रहना, अवेयरनेस में रहना, इसमें खर्चे आदि की कोई बात नहीं। बाबा कहता है, भल घर में बैठे रहो, बाप से भी मंत्र ले लो। और यह है माया को वश करने का मंत्र, मन मना पाओ, जिसको बाबा ने ऊपर कहा कि इस दुख धाम को तलाक दो। कैसे? मन मना भव, जाने दो, लेट इट गो। लेटिंग गो जो है, सबसे ऊंच ते ऊंच जो तरीका है या पुरुषार्थ है, या पावरफुल संकल्प है, सबसे पावरफुल संकल्प है द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो, सबसे पावरफुल थॉट है। अगर आप इस कला को सीख जाओगे, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो, जाने देने की कला, तो आप अपने आप से खुश भी रहेंगे और पुरुषार्थ में भी तीव्र रहेंगे। जैसे आज योग में करा, डबल लाइट रहोगे, हल्के रहोगे। सो ऑलवेज रिमाइंड योर सेल्फ टू बिकम परफेक्ट इन दैट आर्ट, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। यही आर्ट जो है आपको पार लेके जाएगा। क्योंकि हम चीजों को, बातों को, सिचुएशंस को, आत्माओं को, अपने अभिमान को, अपनी फीलिंग्स को पकड़ कर रखते हैं, वहीं पर हम कमजोर हो जाते हैं। तो जाने देना, इसी को कहा जाता है, इस दुख धाम को तलाक दो, लेट इट गो, जाने दो।
इस मंत्र को पक्का करना। अगर आप जाने देंगे तो ही आप मन मनाभव बन सकेंगे, नहीं तो नहीं बन सकते हो। मन आपका भारी रहेगा और फंसा हुआ रहेगा। को बाबा कहता, मुख से कुछ बोलो नहीं, अलफ और बे, बादशाही को याद करो। इस बाप को याद करने से हम सतो प्रधान बन जाएंगे, पाप कट जाएंगे। बाबा अपना अनुभव भी सुना कि भोजन पर बैठता हूँ, अच्छा हम बाबा को याद कर खाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते फिर झट भूल जाता हूँ, क्योंकि गाया जाता है जिनके मत्थे मामला, कुछ तो था, जिनके मत्थे मामला ध्यान, कहाँ कुछ भूल गया। जिनके मत्थे मामला कितना ख्याल करना पड़ता, फलाने की आत्मा बहुत सर्विस करती है, उनको याद कर। सर्विसेबल बच्चों को बहुत प्यार करते हैं, तुमको भी कहते इस शरीर में जो आत्मा विराजमान, उनको याद करो। यहाँ तुम आते ही हो शिव बाबा के पास, बाबा वहां से नीचे आए, तुम सबको कहते भी हो भगवान आया, परंतु समझते नहीं, युक्ति से बताना पड़े। हद और बेहद के दो बाबा हैं, अब बेहद का बाप राजाई दे रहे हैं, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो तो पाप भस्म होंगे। यही योग अग्नि है जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाओगे। ये तरीका बाप ने ही बताया। तो बाबा कहता है कि मेरे से कनेक्टेड रहो, स्टे विथ मी। और बाबा कहता है कि यू कैन ओनली स्टे विद मी अगर आप किसी और के संग में नहीं हो। अगर किसी भी आत्मा का संग है तो मैं साथ में नहीं हूं, और मैं साथ में हूं तो आप पवित्र हो, मैं नहीं हूं तो अपवित्र हो। तो बाबा कहता ये तरीका बाप ने ही बताया क्या, कि ये माँ में कम याद करो, ये योग अग्नि है और आप सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम बच्चे जानते कि बाप सबको गुलगुल बनाकर नैनों पर बिठाए ले जाता है। कौन से नयन? ज्ञान के, है ना, क्योंकि स्थूल नयन तो है नहीं, बाबा आत्मा को ले जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि आप समझते तो हो कि जाना जरूर है, लेकिन उससे पहले क्यों ना हम बाबा से वर्षा तो लें। कमाई भी बहुत भारी है, बाबा को भूले फिर गाठा पड़ जाता है। तो बाबा कहता है पक्के व्यापारी बनो, अपनी कमाई का अटेंशन रहे, वो होता है पक्का व्यापारी, जो कभी घाटा नहीं खाने देता। तो बाबा को याद करने से ही आत्मा पवित्र बनेगी। द ओनली वे, बाबा सर, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई हट्टी नहीं है। एक शरीर छोड़ दूसरा जाकर लेंगे। तो बाबा कहता है मीठे मीठे बच्चों, देही अभिमानी बनो। यही आदत पक्की डाल।
तो अपने को आत्मा समझ बाप से पढ़ते रहो तो बेड़ा पार हो जाएगा, शिवालय में चले जाएंगे। तो आज बाबा हमको यही बात बार बार पक्की कराता है कि बुद्धि से हर चीज को जाने दो, कोई चीज में दिल लगी नहीं हो। नहीं तो बाबा कहता हो जो कथा में वो चीज लेने के लिए उतरे और स्टीमर चला जाता है, वही होगा। आपकी बुद्धि कहीं अटकी और टाइम निकल गया। तो ये आज की मुरली। तो बाबा कहता कि जो ऑर्डिनेंस निकाली है उसको पालन करना है। हम आत्मा भाई भाई प्रकृति के बीच में हमारा निवास, हम बेहद बाबा के बच्चे और हमारा ये परिवार इस स्मृति में रहना, देही अभिमानी बनने की आदत डालनी है, अर्थात स्व के स्वमान में रहो। धर्मराज की सजाओं से छूटने लिए अपने सब हिसाब किताब जद्दू करने, माया को वश करने का जो मंत्र मिला उसको याद रखते सतो प्रधान बनना। तो ये आज की बाबा की मुरली। सबको अनम्यूट करते हैं, किसी का कोई क्वेश्चन हो। नहीं, अच्छा, कल मिलते हैं बाबा के योग के साथ। ओम शांति।